हे गाइस, हाय एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन प्रीवियस सेशन हम लोग ने क्या किया था? वी हैड स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर। हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। उसके अंदर हम लोग ने स्टडी किया कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या नीड होता है, कितना जरूरी होता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स डिस्कस किए थे। एक होता है इंटरनल वाउचर, दूसरा होता है एक्सटर्नल वाउचर एंड तीसरा होता है जर्नल वाउचर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको सबका स्पेसिमेन भी बताया था कि वाउचर्स दिखते कैसे रियल लाइफ में। ठीक है, ये जर्नल वाउचर का स्पेसिमेन था। दूसरा कैश वाउचर, तीसरा टैक्स इनवॉइस। ठीक है, काफी चीजें हम लोग ने की थी उसके अंदर भी। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ने सीखा था कि व्हाट इज अ क्रेडिट मेमो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। कौन किसके ऊपर मेमो इशू करता है, क्रेडिट मेमो का मतलब क्या होता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए क्रेडिट मेमो के हिसाब से, तो कब हम लोग परचेस और सेल्स बुक्स में एंट्रीज पास करते हैं? जब हमारे पास प्रॉपर क्रेडिट मेमो होते हैं तभी हम लोग परचेस और सेल्स बुक में एंट्रीज पास कर सकते हैं। राइट। तो ये सब जो बेसिक चीजें थी हम लोग ने लास्ट सेशन में कवर अप कर लिया था। सो इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज अ चेक। कि चेक होता क्या है, वो आर द डिफरेंट पार्टीज टू अ चेक। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक। एक होता है बेरर चेक, दूसरा होता है ऑर्डर चेक, तीसरा होता है राइट क्रॉस चेक होता है। काफी अलग अलग टाइप ऑफ चेक्स होते हैं। तो सब कुछ हम लोग आज डिटेल में सीखेंगे। राइट। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सेशन में स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है। बट बिफोर दैट माय डियर फ्रेंड्स, इन केस अगर आपने अब तक मेरे साथ फॉलो करके मेरे साथ अगर आप मुझ तक जुड़े नहीं हो अब तक, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू फॉलो मी टू इंस्टाग्राम चैनल, तो tts.thakkar पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा फेसबुक अकाउंट और ये रहा मेरा फाइनेंस मेरा का फेसबुक का पेज। ठीक है। So without any further ado, right, in case if you want to, if you are liking my lectures, if you are liking my way of teaching, you can also subscribe to my channel। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको बराबर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Okay, so without any further ado, let's start with this session my dear friends। let's understand what is a check। ठीक है, चेक होता क्या है? तो पढ़ो ये सेंटेंस बहुत आराम से, मैं आपको समझाऊंगा भी अच्छे से, डोंट वरी। ठीक है। अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट that orders a bank to pay a specific amount of money from a person's account to the person in whose the name of the check has been issued। ठीक है। सिंपल भाषा में इसको अगर हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो चेक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट बैंक को ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है? एक स्पेसिफिक अमाउंट। समझ लो कि अगर चेक बना है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का अमाउंट मुझे अपने खाते से किसी और के खाते में डालना है। तो उसका नाम लिखा हुआ रहता है, तो टू द पर्सन इन व्हिच द नेम ऑफ चेक हैज बीन इश्यूड। मतलब समझ लो मेरा नाम तीर्थ है, मैंने आकाश के नाम पे एक चेक बनाया है 1 लाख रुपए का, तो मैं लिखूंगा ऊपर पे टू आकाश। ठीक है। तो मैं कैसे, एक डॉक्यूमेंट है चेक, मतलब क्या होता है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है विच ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट। ठीक है। टू द पर्सन इन व्हिच द नेम ऑफ द चेक हैज बीन इश्यूड। ठीक है, मतलब मैंने आकाश के नाम पे चेक इश्यू किया 1 लाख रुपए का, और बैंक को मैंने ऑर्डर दिया कि उसके नाम पे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। ठीक है। एज सिंपल एज इट इज। नाउ हु आर द डिफरेंट पार्टीज टू अ चेक माय डियर फ्रेंड्स? देयर आर थ्री डिफरेंट पार्टीज, हमेशा याद रखना। देयर आर थ्री डिफरेंट पार्टीज टू अ चेक। One is called as the drawer, the second one is called as a drawee, and the third one is called as the payee। ठीक है। Let's understand one by one। drawer किसको बोलते हैं, drawee किसको बोलते हैं, payee किसको बोलते हैं। ठीक है। So the first one goes the drawer। Who is a drawer my dear friends? Simply a person or a company from whose account money is drawn is known as the drawer। ठीक है, सिंपल। चलो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक ऐसा इंसान या एक ऐसा कंपनी जिसके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, उसको हम लोग ड्रॉवर बोलेंगे। ठीक है। मतलब समझ लो मैं एक कंपनी हूं, तीर्थ एंड तीर्थ प्राइवेट लिमिटेड, ठक्कर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मैं अपने कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसा बाहर निकाल रहा हूं, तो मैं ड्रॉवर हो गया। या तो फिर समझ लो आप एक पर्सन, आपका नाम आकाश है। ठीक है, आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल दो तो आप ड्रॉवर हो गए। राइट। तो अभी आप रीड करो इसको वापस। एनी पर्सन और कंपनी फ्रॉम whose अकाउंट मनी इज ड्रॉन, जिसके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं उसको हम लोग ड्रॉवर बोलेंगे। ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड वो इज कॉल्ड एज अ ड्रॉवी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो ड्रॉवी कौन होता है? द बैंक वो इज फैसिलिटिंग द विड्रॉवल प्रोसेस ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन और अ कंपनी अकाउंट इज नोन एज द ड्रॉवी। देखो सिंपल मतलब है, मैं एक पर्सन हूं तीर्थ ठक्कर, मैं बैंक के पास जा रहा हूं पैसे निकालने के लिए, तो मैं ड्रॉवर हुआ। अब मैं ड्रॉवर का जो प्रोसेस है, मतलब मैं जो विड्रॉ कर रहा हूं मनी, विड्रॉवल करने की परमिशन कौन दे रहा है, विड्रॉवल करने की सर्विस कौन दे रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है बैंक।
तो बैंक इज द फैसिलिटेटर इन दिस केस, ठीक है। सो ड्रॉवी का मतलब क्या होता है, द बैंक हु इज फैसिलिटेटिंग विड्रॉवल प्रोसेस, ठीक है, जो अपने को विड्रॉवल में मदद कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट इज नोन एज ए ड्रॉवी, ठीक है। सो इन दिस केस माय डियर फ्रेंड्स, ड्रॉवर मैं हुआ तीर ठक्कर और ड्रॉवी हुआ बैंक, क्योंकि बैंक मुझे फैसिलिटी दे रहा है पैसा विड्रॉ करने का। Okay, as simple as it is. Now let's move forward and understand the third party of check, which is called as a payee. ठीक है, पेई का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु इज पेड मनी इज नोन एज द पेई, ठीक है। मतलब चलो मैंने अकाउंट से पैसे निकाला, बैंक ने मुझे पैसा दिया, तो मैंने अकाउंट से पैसे निकाला तो मैं ड्रॉवर हुआ, बैंक ने मुझे पूरा प्रोसेस में सपोर्ट किया तो ड्रॉवी हुआ। और किसके लिए मैं पैसे निकाल रहा हूँ, किसी और को पेमेंट करना है मुझे, ठीक है, तो जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसको हम लोग पेई बोलेंगे, ठीक है। मतलब समझ लो अगर अभी मेरा नाम तीर्थ है, मैं विनीत नाम के एक बंदे को 1 लाख रुपया कैश दे रहा हूँ, तो विनीत पेई हो गया, ठीक है। सो द पर्सन हु इज पेड मनी, दैट इज इन दिस केस विनीत, विनीत इज द पर्सन हु इज बीइंग पेड मनी इज नोन एज द पेई, ठीक है, क्योंकि मैं उसके नाम पे पैसा निकाल रहा हूँ, उसके नाम पे मैं उसको पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, मैं उसको हाथों से अपने कैश दे रहा हूँ, राइट। सो इन दिस केस विनीत इज द पेई, राइट। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, इधर तक हम लोग ने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स माय डियर फ्रेंड्स, चेक का डेफिनेशन गो थ्रू करो, हु आर द पार्टीज ऑफ अ चेक, फटाफट ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई को एक बार देख लो, एक बार अच्छे से, ओके। यस, मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉवी एंड पेई, ये भी एक बार देख लो अच्छे से। एंड अगेन रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह होते हो, कुछ अगर आपको सम्स रिलेटेड, कंसेप्ट रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट्स आपको हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो, नो वरीज, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड अंडरस्टैंड विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं चेक में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का चेक होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। एंड अमंग दैट इन दिस फर्स्ट सेशन, आज हम लोग पहले सेशन में ये सीखेंगे कि द फर्स्ट चेक इज कॉल्ड एज अ बेरर चेक। पहला टाइप कौन सा होता है, बेरर चेक। तो अभी बेरर चेक का डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है। एनी पर्सन हु होल्ड्स द चेक इन हिज नेम, ठीक है, उसके नाम का चेक है, एक आदमी है जिसके नाम का चेक है, एंड फिजिकली प्रेजेंट्स दैट चेक एट द काउंटर, मतलब कैश काउंटर होता है ना बैंक में, जब भी आप बैंक में जाओगे तो एकदम सीधा जाओगे तो आपको एक कैश काउंटर दिखता है वहां पे, राइट। एक डब्बे वाले बॉक्स में इंसान बैठा हुआ रहता है, कैश का कुछ लेती देती करते हैं वहां पे वो, ठीक है। तो जब भी एक पर्सन होता है वो एक चेक लेके जाता है, फिजिकली प्रेजेंट होता है कैश काउंटर के सामने चेक को लेके, और बैंकर के सामने साइन करता है, ठीक है, मतलब कैश काउंटर वाले के सामने वो साइन करता है, और वो जो साइन है कैश काउंटर वाला वेरीफाई करता है कि ये सेम कस्टमर है क्या जिसके नाम का अकाउंट बना हुआ है। वरना बहुत बार कैसे होता है, चोरी होता ही रहता है ना, राइट। मतलब कोई और लेके आया चेक, कुछ और साइन किया, किसी और का चेक कोई और उठा के लेके गया, पैसा कोई और विड्रॉ करके गया, तो बराबर साइन वगैरह सब कुछ वो वेरीफाई करता है बैंकर के सामने। और जितने भी रुपए का वो चेक रहता है, मतलब समझ लो अगर 1 लाख रुपए का चेक है, तो वो 1 लाख रुपए का जो चेक है, वो उसको अमाउंट जो मिलता है 1 लाख रुपया, बैंक वाला उसको दे देता है, कैश काउंटर वाला उसको निकाल के 1 लाख रुपया रोकड़ा दे देता है, ठीक है। सो अगेन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन नाइसली माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज अ बेरर चेक, राइट। बेरर चेक ऐसा जो प्रोसेस होता है ना पूरा, ये इसको हम लोग बेरर चेक बोलते हैं। तो बेरर चेक में कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एनी पर्सन who holds the check in his name and physically presents that check at the counter and signs the same in front of a banker and gets that particular amount of check is called as a bearer check, ठीक है। तो इधर तक आई होप आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत कच्चा पक्का ही सही पर अच्छे से आपको समझ में आया रहेगा, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर केयरफुली, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अभी एक स्पेसिमेन देख लेते हैं बेरर चेक का, ठीक है। ध्यान से देखो इसको। अभी देखो एक एचडीएफसी बैंक का चेक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पे किसको करना है, अंकित शर्मा को पे करना है, ठीक है, पे टू अंकित शर्मा, ठीक है। कितना रुपए का पेमेंट हो रहा है, 37,000 रुपीज ओनली, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी मैं क्या किया, मैं ये जो चेक है फिजिकली जाके बैंक के काउंटर के पास जाके खड़ा रह के उसको मैं चेक प्रेजेंट कर रहा हूँ कैश काउंटर को। तो चेक वाला बैंक वाला क्या करेगा, वो बोलेगा चलो साइन करो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे साइन अच्छे से कर लूंगा,
ठीक है, और उस साइन को वेरीफाई करेगा, वो वेरीफाई करने के बाद वो चेक को प्रोसेस करेगा और कैश का लेती देती होएगा। बरोबर, हुआ क्लियर? यहाँ पे आपको डेट वगैरह लिखना है, जो भी आज का डेट है, राइट, जो भी आपको डेट लिखना आप लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, इसमें भी देखो अलग अलग टाइप के चेक होते हैं, एक होता है पोस्ट डेटेड चेक होता है, दूसरा होता है एंटी डेटेड चेक होता है। तो वो चलो वो सब चीजें हम लोग बाद में सीख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए इस सेशन में हम लोग क्या सीख रहे हैं, बेरर चेक का मतलब सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पे अंकित शर्मा और बेरर या धारक को, ठीक है, मतलब जो चेक लेके जा रहा है उसको, या तो फिर जिसका नाम लिखा जा रहा है वहां पे उसको हम लोग को पे कितना रुपया करना है, 37,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह अच्छे से ले लेने का, ठीक है, मतलब साइन करने का अपने को अच्छे से, और ये चेक अपने को कैश काउंटर पे प्रेजेंट करने का। ओके, डेट वगैरह सब डिटेल्स वगैरह लिख के। ओके, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलो, सो दिस वाज द एजेंडा ऑफ दिस सेशन। हम लोग ने एक बहुत छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया है, चेक, और हम लोग ने बहुत ही एक छोटा सा सब टॉपिक स्टार्ट किया, विच इज द टाइप ऑफ अ चेक। पहला टाइप कौन सा हम लोग ने देखा, बेरर चेक देखा। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन माय डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एन ऑर्डर चेक एंड व्हाट इज अ क्रॉस चेक, और इसके साथ साथ अकाउंट पे चेक भी देख लेंगे हम लोग, क्रॉस अकाउंट पे चेक। ठीक है, नो वरीज, सो स्टे इन टच माय डियर फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट्स होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, किधर भी आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू।